हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है, बिल्कुल सुबह का। तो काफ़ी देर के उठे हुए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर अभी मैं कार्तिक के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ, लंच बॉक्स की। और बहुत ही जल्दी जल्दी से मैं फटाफट से मॉर्निंग का जो काम है ना, मैंने पहले कर लिया है। झाड़ू वगैरह तो मैं पहले लगा देती हूँ मॉर्निंग में उठकर। उसके बाद फिर मैं अपने सारे काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ। और किचन तो क्लीन रहती ही है, तो बस ज़्यादा वो नहीं लगता। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों टाइम ना इतनी जल्दी कटता जाता है ना, कि जैसे घड़ी की सुइयाँ ना एकदम तेज़ी से भाग रही हूँ। तो इस तरीके से जब मैं घड़ी की नज़र तरफ देखती हूँ ना, तो फिर ऐसा लगता है बहुत देर हो रही। बड़ा जल्दी से समय कटता जाता है। तो मॉर्निंग का टाइम ना कुछ इसी तरीके का होता है, भागम भाग वाला। बस फटाफट से भाग कर काम करना पड़ता है। और यहाँ पर कार्तिक रेडी होकर तैयार हो गया है स्कूल जाने के लिए। तो आज मैं उसके टिफ़िन के लिए बना रही हूँ, टिफ़िन लंच बॉक्स के लिए अप्पे बना रही हूँ। तो मैंने उससे पूछा क्या ले जाएगा, सैंडविच ले जाएगा या अप्पे। और सब्जियों को ही मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। इडली का बैटर मैं हर एक दो तीन दिन में ऐसे ही बनाकर थोड़ा क्वांटिटी में ही बनाती हूँ, ताकि 2-3 दिन में ऐसे 2 दिन में ख़त्म हो जाए। तो बनाकर मैंने रखा हुआ था। तो मैं अभी सारी सब्जियों को मैंने चॉप कर लिया है। जैसे कि मैंने क्या क्या लिया था, प्याज, टमाटर और खीरा। हाँ, ये तीनों चीज़। गोभी भी था मेरे पास, गोभी का फूल, पर वो नहीं खाता, इसलिए जितनी खा सकता है उतनी मैं डाल देती हूँ बच्चों के लिए। बाकी तो वो खाने के मामले में, मतलब सब्जियों के, वो कुछ भी ना डलवाए, ऐसा है कार्तिक। लेकिन मैं इतनी बारीक चॉप करके डाल देती हूँ, ताकि वो उसको पता ही ना चले कि कौन सी सब्ज़ी कहाँ पर दिख रही है। तो इतनी बारीकी से काट कर मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे करके और डाल देती हूँ ताकि खा ले। अभी देखिए मैंने एक बैच का जो है वो डाल दिया है अप्पे पैन में। और मतलब कम सब्जियों के साथ ही बनाया था ताकि वो खा ले। खड़े होकर देख रहा था कि मम्मी इतनी सारी सब्जी डाल रही है, तो इसीलिए मैंने कम ही डाला है। और बाकी की आधी मैंने सब्जी बचा ली थी, तो वो मैं अपने वाले अप्पे, अभी मैं एक बैच और बनाऊंगी ना, तो उसमें डाल लूँगी। और सब्जियों वाले अप्पे ना बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, तो उसमें जितनी चाहे सब्जियां हो ना, तो और भी टेस्टी लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं चाय भी चढ़ा दे रही हूँ बनने के लिए। तो एक साइड अप्पे हो रहे हैं और दूसरी साइड चाय भी बन रही है। तो इतनी ज़्यादा, मतलब है ना, मैंने आप लोगों को कई बार बताती रहती हूँ, कार्तिक की आदत होती है ऐसी है, तैयार होकर खड़ा हो जाएगा और बस कई बार पूछेगा मम्मी हो गया, जबकि टाइम से पहले ही मैं कर देती हूँ। लेकिन उसका टिफ़िन पूछना ज़रूरी रहता है कि मम्मी जल्दी करो, हो गया। तो मैं इसी हड़बड़ी में ना, बस अभी आप लोग मेरी किचन में देख रहे होंगे, सुबह का ना यही हाल हो जाता है। कोई चीज़ उठा पाते हैं, कोई चीज़ यहीं पड़ी रह जाती है, तो ऐसे ही। और एक तो ये छोटा सा काउंटर टॉप है ना यहाँ का, तो और ही नहीं संभल पाता है मुझसे, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कि कोई चीज़ निकाली तो उसको मैं फटाक से रख दूँ, उठाकर फिर करूँ, इसीलिए। लेकिन फिर मैं आदत बना ली हूँ मैंने कि अब चलो ऐसे ही करना पड़ेगा, जो चीज़ निकाला है उसको वहीं के वहीं उठाकर रख दूँ। तो इस चक्कर में ना बहुत ही ज़्यादा इधर से उधर एक ही कमरे में नाचते रहो। मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ पैर के कारण खाली, क्योंकि मेरी एड़ी में आज भी प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है। मैं ज़्यादा चल लेती हूँ ना, तो बहुत तकलीफ़ होने लगती है फिर। तो इसीलिए मैं ना थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा रेस्ट 5-5 मिनट का ले लेती हूँ बीच बीच में। लेकिन काम जो है ना मेरा बिल्कुल टाइम पे हो जाता है, चाहे कुछ भी कर लो, मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि फिर मेरा जो जॉब का काम रहता है वो भी करना होता है। तो मैं अभी यहाँ पर उठे थे हम 5:30 बजे, लेकिन 6 बजे से मैं काम में लग गई थी। 6 बजे से काम स्टार्ट करती हूँ ना, तो मेरा पूरा टोटली काम बिल्कुल लगभग 9 बजे तक हो जाता है। 6 बजे से 9 बजे तक मेरा मॉर्निंग का सारा काम, यहाँ तक कि खाना लंच तक बनाने से लेकर मेरा नहाना धोना पूजा सब कुछ हो जाता है। कोई काम बाकी नहीं रहता है कि मैं कोई चीज़ छोड़ूं,
क्योंकि मेरे पास समय भी कम रहता है और काम ना बहुत सारे रहते हैं और मेरे 2-2 3-3 काम रहते हैं ना, तो इस वजह से फिर मुझे फटाफट से करना ही होता है। तो यहाँ देखिए मेरी प्लेट भी ये तैयार है। आजकल ना मुझे बड़ी जल्दी से भूख लगाती है, तो कार्तिक के जाने के बाद पानी आनी भरने के बाद फिर मैंने चाय तो मैं पी ही नहीं पाई थी, तो मैंने रख दी थी। फिर इसको गर्म करके और साथ में मैंने थोड़ा सा नाश्ता ले लिया था, तो वो कर लिया। अब बचा है ये मतलब यहाँ पर ये बेड का काम बचा है, चादर वगैरह ये मैंने ठीक ठाक नहीं किया था क्योंकि थोड़ा सा हस्बैंड लेट उठे थे, इस वजह से यहाँ नहीं कर पाई थी। बाकी मैंने झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा दिया। बस मुझे यहाँ पर ये थोड़ा सा बेड है ना जो वो ठीक कर दूँगी। तो ये काम कर दो ना तो फिर अच्छा दिखने लगता है, थोड़ा सा बेड बना दूँगी। तो बस यही काम रह गया है। उसके बाद फटाफट से अभी मैं थोड़ा सा मैं साथ के साथ ना खाना भी जो है बनाती जाऊँगी। और यहाँ पर ये कपड़े जो हैं ये भी फ़ोल्ड कर दूँगी। अभी जब जितनी देर में खाना बनेगा उतनी देर में मैं ये कपड़े भी फ़ोल्ड कर दूँगी। तो धीमी आंच करके कुकर में दोनों में चढ़ाकर आ जाती हूँ। दाल राइस और कुछ सूखी सब्ज़ी बनानी होती है तो वो मैं आकर बना लेती हूँ, या भी मेरे पास टाइम बचता है ना तब मैं बना लेती हूँ। क्योंकि कभी कभी सब्जियाँ नहीं रहती है ना, तो मैं वहीं से लौटते हुए आती हूँ ना, तो सब्जियाँ लेते हुए आ जाती हूँ तो बना लेती हूँ, फटाफट से बन जाती है। और यहाँ पर मैं वही सोचा कपड़े भी फोल्ड कर ही देती हूँ, इतने से हैं, और फटाफट से अलमारी में रख देती हूँ। क्योंकि ये काम ना सबसे ज़्यादा वो रहता है, अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर इकट्ठे होते जाएंगे ना, तो बहुत सारा हो जाता है कपड़ा इकट्ठा। क्योंकि डेली धो तो डेली सुखा कर मैं यहीं लाकर पटक देती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि इकट्ठा 1-2 दिन में करके फोल्ड करके फिर रखूँगी, तो ऐसा कुछ हो जाता है। पर अभी मैंने कर दिया, चलो ये काम भी हो ही गया। जो नहीं मतलब सोच रही थी ना हो तो लेकिन हो गया। अभी बस यहाँ कभी ये कार्तिक की मच्छरदानी यहाँ पर। अच्छा हाँ, ये कार्तिक को आप लोग कह रहे थे कि कार्तिक को अपने साथ सुलाया करे, तो हम लोग अपने ही साथ सुलाते हैं। पर पता है क्या हुआ डियर, जिस वाला जो हमारी बिस्तर पेटी है ना, वहाँ पर ना अभी बारिश हो रही थी बिल्कुल। कल बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो उसके कारण ना ऊपर से बहुत ज़्यादा उसके बिस्तर पर पानी आ रहा था। फिर मैंने वो गद्दा सूखने के लिए डाल दिया था, और ये बड़ा वाला है तो ये वहाँ बनता नहीं, इस वजह से फिर मैंने उसको यहीं पर सुला दिया और एक तरफ से मच्छरदानी भी लगा दी। तो कम से कम चैन की नींद वो सो गया था, नहीं तो मच्छर की वजह से ना सो ही नहीं पाते हैं। अब बचा है बस फटाफट से ये यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें बनाई हैं उनको खाली करके मैं दूसरे बर्तन में रख कर, और सारे बर्तन भी अभी वॉश करके रख दूँगी। खाने पीने मतलब ये जितना लंच बनाया, चाय आय के जितने भी बर्तन हैं, और अभी मेरे हस्बैंड ने उनको चाय पीना है तो मैं फिर से चाय बना रही हूँ, तो उनको मैं चाय दे दूँगी। क्योंकि मेरी चाय तो हो गई है, अभी कुछ ही मिनट हुए हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो अभी इनको चाय पीना है। और बस मैं फटाफट से ये बर्तन जो है धोए थे वो भी मैं जमा दे रही हूँ। तो इस तरीके से ना धीरे धीरे सारा काम जो है, ये नहीं कि एक ही काम पकड़ कर लेकर बैठे रहो, सारा काम जो है साथ के साथ कुछ ना कुछ करते जाओ। जिस काम में टाइम हो तो करते जाओ। जैसे खाना चढ़ा देती हूँ तो उस टाइम पे मेरे कपड़े भी फोल्ड हो जाते हैं, बिस्तर उठा देती हूँ, और भी काम तो यहाँ पे खाना देखते जाती हूँ, कपड़े वगैरह और भी काम जो है ना वो कर लेती हूँ। मॉर्निंग का काम हर एक लेडीज़ का बहुत बिजी वाला रूटीन होता है, बहुत ही ज़्यादा। सच में मैं समझ सकती हूँ कि कितनी भागम भाग लगी होती है, और जिनके तो 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे होते हैं वो तो और ही ज़्यादा सच में। क्योंकि मेरा तो एक ही है, मैं एक ही में इतना परेशान हो जाती हूँ, सोचिए तो जिनके मैं बहुत ज़्यादा मतलब समझ सकती हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा कि कैसे परेशान होते होंगे। एक टिफ़िन बनाना जब इतना कठिन है तो 2-2 टिफ़िन सोचिए, 2-2 3-3। और कुछ लोग हस्बैंड भी जाते हैं जिनके, तो पहले तो मैं भी ऐसे ही परेशान हो जाया करती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जब
जाते थे ना अपनी जॉब पर, वो तो अभी अभी से उनकी छूट गई है, नहीं तो वो भी जाते थे। उनका फुल मुझे खाना बनाकर टिफ़िन में पैक कर कर देना पड़ता था। वो तो नाश्ता भी नहीं करके जाते थे, तो ऐसा मुझे भी बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी, सच है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मुझे कुछ बोल रहे थे, बातें कर रहे थे मुझसे, पता नहीं कौन सी बात, मतलब हाँ त्योहार ही की बात कर रहे थे। याद आ गया कि यही करवा चौथ पर क्या ये वो पूछ रहे थे, तो मैंने बोला इसमें अब मैं क्या बोलूँ। तो यही पर बात चल रही थी। अभी तक मेरा कुछ नहीं आया, सब कुछ हो गया, मेरा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ प्रसाद रखा था माता रानी का, वो मैं खा रही हूँ। तो मैंने कहा इसको ख़त्म कर दे रही हूँ वरना चींटी लग जाएगी। तो चलिए मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक